वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पार्ट 2 है। बाराबंकी जंक्शन से अयोध्या जंक्शन के बीच में जो दोहरीकरण का कार्य चल रहा है उसकी क्या ताज़ा तस्वीर है, क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं, इसको हम देखेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि ट्रेन से शूट किया है अशरफ उल हक ने। जैसा हमने पूर्व में आपको पार्ट 1 में दिखाया, रुदौली स्टेशन का क्या ताज़ा हाल है। वहाँ पर एफओबी का निर्माण 70% लगभग हो गया है और उसकी फिनिशिंग वगैरह अब की जाएगी। और साथ ही साथ स्टेशन का नया भवन बन गया है। अब रुदौली से बाराबंकी जंक्शन तक लगभग 61 किलोमीटर की ये दूरी है और ये बाराबंकी अयोध्या जो हमारा पैकेज है उसके अंतर्गत जो पड़ने वाले हमारे स्टेशन है, चाहे पटरंगा हो, दरियाबाद हो, रसौली हो या सफदरगंज पड़ता है जैसे पहले, उसके कल्याणी नदी का पुल बन रहा है, उसकी क्या ताज़ा स्थिति है, कहाँ कहाँ पर नए भवन बन रहे हैं, कितना काम हुआ है, इसी को हम देखेंगे इस पार्ट 2 में। तो ट्रेन अब पटरंगा पहुंच गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो स्टेशन की नई बिल्डिंग है वो तैयार की जा रही है। सब कुछ यहाँ पर नए सिरे से पूरा बनाया जा रहा है, क्योंकि जो पैनल रूम है जहाँ पर स्टेशन मास्टर अब बैठा करेंगे, सब नए सिरे से दोहरीकरण हो रहा है। चूँकि डबल लाइन के हिसाब से ही सब तैयारी की जा रही है, क्योंकि वर्तमान में ये सिंगल लाइन है, हमारी सिंगल इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है जिसका डबलिंग और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन होना है। सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड है, उस पर ई लोको से हमारी यात्री गाड़ियाँ जो हैं वो चल रही हैं, उनका संचालन हो रहा है। अब डीजल ट्रेन्स हट गई हैं, धीमे धीमे डीजल लोकोमोटिव्स को हटाया जा रहा है और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के साथ ही रेलगाड़ियों का संचालन हो रहा है, ताकि पोल्यूशन भी ना हो और पैसे बचे। मेंटेनेंस कब आती है, तो यहाँ पर पटरंगा में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ट्रेन अभी चल रही है हमारी बाराबंकी जंक्शन की दिशा में। तो रास्ते में किस प्रकार से रेलबेड तैयार हो रहा है, जगह जगह क्या तैयारियाँ चल रही हैं, क्या क्या निर्माण हो रहे हैं, उन सब को हम आपको दिखाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पीछे जो आप बिल्डिंग ये देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, ये नया भवन स्टेशन का तैयार हो रहा है और आगे जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई भी बढ़ाई जाएगी। नया प्लेटफॉर्म पूरा एक सिरे से तैयार होगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो OHE मास्ट है काफ़ी पीछे तक जा रहे हैं। 2 रन थ्रू लाइन्स हो जाएंगी और 2 लूप लाइन्स पटरंगा में यहाँ पर तैयार हो जाएंगी। तो काफ़ी चौड़ा स्पैन यहाँ पर हो जाएगा ट्रैक्स के लेकर के, क्योंकि स्पेस बनानी पड़ रही है यहाँ पर। और ताज़ा स्थिति क्या है आप देख सकते हैं दाहिने हाथ पर। यहाँ पर चूँकि ट्रैक पड़ेगा तो उसके लिए तैयारी अभी चल रही है। यहाँ पर कार्यों में अब तेज़ी आ गई है, ये अच्छी बात है। और अभी मानसून का सीज़न है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चूँकि बारिश नहीं हो रही है, यहाँ शुष्क मौसम बना हुआ है, तो कार्यों में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बारिश में फिर बाधा पड़ती है। तो चलती हुई ट्रेन से हम आपको अलग अलग जो हमारे स्टेशंस पड़ेंगे वहाँ से व्यू दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से रेलबेड की तैयारी हो रही है, कहाँ पर स्टेशन का जो भवन है उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहाँ पर प्लेटफॉर्म्स को एक्सटेंड किया जा रहा है, उनकी लंबाई बढ़ाई जा रही है, और छोटे छोटे पिलर साइड में लगा करके किस प्रकार से इसमें तैयारी की जाती है, किस प्रकार से जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, कार्यदायी संस्था हमारी जो ये निर्माण करा रही, किस प्रकार से कार्यों को करती है। ये पूरा जो सेक्शन है हमारा लखनऊ मंडल में आता है, उत्तर रेलवे में। और धीमे धीमे ट्रेन अब पहुंचेगी दरियाबाद की तरफ। दरियाबाद स्टेशन पर, दरियाबाद वो जगह है जहां से सारा हमारा जो OHE का कार्य हो रहा है, इस रेलखंड का जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है उसका डिपो जो है, सारा स्टोर रूम आप कह सकते हैं एक प्रकार से, जो स्टॉक होता है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित जितना सामान है, वो सभी सामान दरियाबाद स्टेशन पर उतारा जा रहा है। यहीं से पूरे सेक्शन में सप्लाई इस सामान की होती है। तो दरियाबाद स्टेशन अब ट्रेन हमारी पहुंच रही है धीमे धीमे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैक के ठीक किनारे पास में ही कंक्रीट के स्लीपर्स देखिए रखे हुए हैं ढेर सारे। और अभी यहाँ पर भी जो प्लेटफॉर्म है वो शिफ्ट होगा
थोड़ा तोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 रन थ्रू लाइन बीच में से यहाँ से निकलेंगी और एक लूप लाइन और बढ़ाई जाएगी चूँकि, तो उसके लिए यहाँ पर अभी तोड़फोड़ होगी। और कंक्रीट के स्लीपर्स जैसा आप देख सकते हैं ट्रैक के ठीक साइड में यहाँ पर ढेर हैं। अभी दरियाबाद स्टेशन पर उतनी तेज़ी के साथ यहाँ पर कार्य नहीं शुरू हुआ है जैसा कार्य अभी रसौली स्टेशन पर चल रहा है तेज़ी से, या रुदौली पे चल रहा है। वहाँ पर कार्य अधिक गति से हो रहे हैं मुझे लग रहा है। और अभी बीच के स्टेशंस पर कहीं कहीं पर कार्य बिल्कुल होता नज़र नहीं आ रहा है उतना। दरियाबाद स्टेशन पर भी जो एफओबी है पैदल पुल, ये काफ़ी नीचा है, पुराने ज़माने का बना हुआ है। तो यहाँ पर भी नया एफओबी बनाया जाएगा जैसा बता रहे थे। और अभी निर्माण कार्य यहाँ पर उतनी गति से शुरू नहीं हुआ है। और यहीं पर स्टेशन के ठीक पीछे जो है ओएचई डिपो पूरी बनी हुई है, जहाँ से सारा रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो सामान है वो सप्लाई किया जाता है। ठीक प्लेटफॉर्म के पीछे यहाँ पर काफ़ी बड़े एरिया में, स्पेस में स्टोर बनाया गया है, जहाँ से इस रेलखंड का जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया गया था उसका सारा सामान यहीं से सप्लाई हुआ है। दरियाबाद स्टेशन में 3 ट्रैक तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। पीछे सामने आपको एक लोको दिख रहा है खड़ा हुआ, एक ट्रैक वहाँ पर उस साइड में भी प्लेटफॉर्म के ठीक पीछे की दिशा में भी एक लूप लाइन यहाँ पर जाती है, जिस पर कभी कभी ओएचई वैन भी खड़ी हो जाती है, कैंपिंग कोच खड़ा हो जाता है। अभी आपको एक वहाँ पर लोको खड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। दरियाबाद का साइन बोर्ड आ गया और ठीक पीछे अगर आप नज़र डालेंगे तो कॉपर के रोल्स जो तार के बंडल हैं वो रखे हुए हैं। और ये इधर देखिए लोको खड़ा हुआ है। तो एक ट्रैक यहाँ पर लूप लाइन इसके पीछे भी जाती है, जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ठोकर लाइन है, वो पार्किंग वगैरह में इस्तेमाल हो जाती है। कभी लोको खड़ा हो जाता है, कभी जब ओएचई का कार्य हो रहा होता है कहीं पर तो ओएचई वैन है या स्टाफ कोच जो इनकी एक आध आती है तो वो वहाँ पर पीछे, या क्रेन आ गई तो उसकी पार्किंग यहाँ पर दरियाबाद स्टेशन में जो सबसे साइड वाला जो लूप ट्रैक है हमारा, लूप लाइन, उसमें वहाँ पर कर दी जाती है। तो जगह जगह देखिए आप ट्रैक के पास में आपको चट्टे दिख रहे हैं, बैलास्ट ढेर है, जगह जगह बजरी ढेर कर रखी है, मटेरियल सारा। अब सैद खानपुर जो है हम वहाँ पहुँच रहे हैं, सैद खानपुर आ जाएगा अब। और यहाँ पर भी जगह जगह बैलास्ट के ढेर लगे हुए हैं, चट्टे, मटेरियल सारा पहुँच गया है साइट्स पर, आसपास डंप कर दिया गया है। अब बस तैयारी की जा रही है, रेल बेड तैयार किया जा रहा है, जगह जगह कार्य चल रहा है हर स्टेशन पर लगभग। लेकिन कहीं कहीं पर कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है, तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि अब कार्यों में रफ्तार आएगी, थोड़ा मौसम बारिश के बाद जब अच्छा हो जाएगा। अभी तो चूँकि यूपी में बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, मौसम काफ़ी गर्म बना हुआ है आजकल, तो कार्यों में दिक्कत नहीं आएगी। बाहर के जो कार्य हैं रेल बेड वगैरह बनाने के, मुझे लगता है उसमें तेज़ी आनी चाहिए आजकल। तो सैद खानपुर भी यहाँ पर देखिए पीछे नया स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है स्टेशन की। यहाँ पर नई बिल्डिंग तैयार की जा रही है
नया भवन तैयार हो रहा है और जिस तेज़ी से काम हो रहा है, कम से कम यहाँ पर भी देखिए बिल्डिंग तैयार होते नज़र आ रही है। तो कार्य जगह जगह चल रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो अब कल्याणी नदी के पुल की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं धीमे धीमे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से अप्रोच उसकी तैयार की जा रही, ट्रैक की आप देख सकते हैं, ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर। और ये चूँकि कल्याणी नदी सफदरगंज स्टेशन के ठीक पहले पड़ती है। अगर आप बाराबंकी की दिशा में चलेंगे, पिलर्स आप यहाँ पर देखिए तैयार कर लिए गए हैं। इनको अभी और ऊँचा उठाया जाएगा पिलर्स को। नीचे पिलर्स तैयार कर लिए गए हैं क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है तो अधिक पानी नहीं है। ये देखिए कल्याणी नदी का साइन बोर्ड आ गया। तो इसकी अप्रोच दोनों ही दिशाओं से तैयार की जा रही है। कल्याणी नदी के ब्रिज की रेल बेड आप देख सकते हैं बगल में, यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर तैयार किया जा रहा है, जिस पर ट्रैक डाला जाएगा। सफदरगंज स्टेशन की दिशा में हम लोग चल रहे हैं। तो कल्याणी नदी के पिलर्स जो है वहाँ पर जो ब्रिज आएगा, रेल ब्रिज, उसके पिलर्स बन गए। तेज़ी के साथ काम चल रहा है, ये अच्छी बात है। उसके ऊपर गर्डर या स्लैब डालने का जो कार्य जो भी होगा वो पता चलेगा आने वाले टाइम में कि वहाँ पर गर्डर रखे जाते हैं कि स्लैब डाला जाता है। कल्याणी नदी पे जो ब्रिज बनेगा नया, वो किस प्रकार से तैयार होता है। ये सफदरगंज स्टेशन अब ट्रेन पहुँच गई है। तो रुदौली स्टेशन से सफदरगंज स्टेशन तक हमारी ट्रेन जो है उसने अपना सफ़र तय कर लिया है, पहुंच गई है प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ से चलेगी रसौली की दिशा में। लेकिन अभी पूरे रास्ते अगर आप रेल बेड की बात करें या ट्रैक की बात करें तो अभी पूरे मेजर पोर्शन में कहीं पर भी ट्रैक आपको नज़र नहीं आया, रुदौली से लेकर के सफदरगंज तक। सफदरगंज के आगे काम हुआ है जो कि अभी आपको वीडियो में आगे नज़र आएगा। कुछ ट्रैक डाले जाने का काम जो किया गया है रसौली के पास शुरू हो चुका है। और मुझे लगता है कि अब ट्रैक डालने के काम में भी तेज़ी लाई जानी चाहिए। रेल बेड को तेज़ी के साथ उसका जो निर्माण है, इस कार्य को अब करना चाहिए, क्योंकि बहुत डिले हो जाएगा नहीं तो प्रोजेक्ट को। इसमें अब गति लानी चाहिए ताकि एक टारगेट समय में ये कार्य पूरे हो सकें। यहाँ पर भी स्टेशन का जो भवन है उसके ऊपर सौर ऊर्जा का सोलर पैनल्स लगे हुए हैं ताकि बिजली जो है वो बनाई जा सके। तो ये सफदरगंज स्टेशन से ट्रेन अब रसौली स्टेशन की दिशा में बढ़ते हुए, काफ़ी सारा मटेरियल यहाँ पर भी डंप है, रखा हुआ है, तमाम सारे कंक्रीट के स्लीपर्स और बाकी का सामान। लेकिन अभी कल्याणी नदी पर तो पुल बन रहा है। अब सफदरगंज से आगे रसौली की दिशा में क्या हाल है, क्योंकि सफदरगंज से बाराबंकी जंक्शन तक कोई ऐसा मेजर ब्रिज नहीं पड़ता है, कोई बड़ी नदी या बहुत चौड़ी कोई कैनाल नहीं पड़ती है, छोटी छोटी पुल और पुलिया आपको पड़ेंगे। तो मुझे लगता है बाराबंकी जंक्शन से सफदरगंज तक कम से कम कार्यों में अब गति लाई जानी चाहिए, ताकि एक साल का कुछ टारगेट लेकर के चलना चाहिए कि साल भर के अंदर हमको कम से कम बाराबंकी जंक्शन से रसौली होते हुए सफदरगंज स्टेशन तक ट्रैक डाल लेना है। तब प्रोजेक्ट में थोड़ी स्पीड आएगी, कुछ टारगेट सेट करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रसौली की दिशा में रेल बेड आपको बगल में नज़र आ रहा होगा, काफ़ी तैयार कर लिया गया है सफदरगंज के आगे। और काफ़ी तेज़ गति से ट्रेन चल रही है, स्पीड से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रफ्तार ज़रूर होगी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से मार्किंग यहाँ पर पिलर्स छोटे छोटे लेफ़्ट हैंड पर आ रहे हैं। उसके ठीक बाद में ट्रैक का अलाइनमेंट आएगा
जिससे ट्रेन बाराबंकी जंक्शन की दिशा में फिर जाया करेगी। अभी सिंगल लाइन पर ही ट्रेन्स ऑपरेट हो रही हैं, तो हम उसी लाइन से बाराबंकी जंक्शन की दिशा में चल रहे हैं। फिर जब ये ट्रैक तैयार हो जाएगा, नया ट्रैक, तो इस ट्रैक से फिर ट्रेन्स बाराबंकी जंक्शन की दिशा में जाया करेंगी, अयोध्या से आने वाली ट्रेन्स। तो ये बगल में रेल बेड आप देख सकते हैं किस प्रकार से रसौली स्टेशन की तरफ अब हम लोग चल रहे हैं कि यहाँ पर तैयारी हो गई है रेल बेड की। और मुझे लगता है जल्दी ही यहाँ पर भी कंक्रीट के स्लीपर्स को बिछा करके ट्रैक बांधने का काम शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपको ट्रैक अब नज़र आने लगा। बगल में देखिए ट्रैक यहाँ पर बिछाने का काम हो गया है। यहाँ पर ट्रैक बिछाया जा रहा है आजकल। रसौली स्टेशन की दिशा में ट्रेन अब बढ़ रही है। तो ये एक सुकून भरा नज़ारा आप कह सकते हैं कि दोहरीकरण में यहाँ पर अब बाराबंकी के नज़दीक हम लोग चल रहे हैं। तो रसौली स्टेशन पर कुछ कार्य ट्रैक संबंधित अगर हम कहें कि वो होता है यहाँ पर अब नज़र आया है जा कर के। अभी लेवल क्रॉसिंग पर ट्रैक नहीं पड़ा है और उसके बाद लेवल क्रॉसिंग के बाद फिर से एक बार आप देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रैक यहाँ से चल रहे हैं। हमारे ट्रैक के ठीक बगल में दोहरीकरण का ताज़ा हाल क्या है ये आप हम दिखा रहे हैं आपको। अयोध्या बाराबंकी जंक्शन के डबलिंग प्रोजेक्ट में क्या ताज़ा स्थिति है ये आप देख सकते हैं। ट्रैक यहाँ पर ठीक बगल में। तो यहाँ पर OHE मास्ट आपको दिखने लगे, क्रॉस बार्स किस प्रकार से यहाँ पर लगा ली गई हैं। और रसौली स्टेशन देखिए जो नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। अब हम लोग पहुँच रहे हैं रसौली स्टेशन के ऊपर, जिसके ठीक बाद फिर अगला स्टेशन बाराबंकी जंक्शन आ जाता है। तो यहाँ पर जो यार्ड की तैयारी की जा रही है या जो ट्रैक्स डाले जा रहे हैं, नए ट्रैक्स रसौली स्टेशन पर, ये उसका नया प्लेटफॉर्म आ गया। काफ़ी लंबा और ऊंचा प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया जा रहा है रसौली स्टेशन पर, जो उसका निर्माण चल रहा है। आप देख सकते हैं पीछे बाउंड्री यहाँ पर बना ली गई है रसौली स्टेशन पर और प्लेटफॉर्म लगभग कंप्लीट हो गया है। और कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर रखे हुए हैं लूप लाइन को डालने के लिए यहाँ पर, क्योंकि एक ट्रैक जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की दिशा है वहाँ पर तैयार किया जा रहा है, उधर पड़ेगा। मैंने जब रसौली स्टेशन का वीडियो किया था काफ़ी डिटेल में, तो आपको बताया था और दिखाया भी था उधर से पूरा व्यू कि किस प्रकार से। और ये जो पैदल पुल है ये आप देख सकते हैं, इसका काम ज़ोर शोर से चल रहा है रसौली स्टेशन में, फुट ओवर ब्रिज का। तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, प्लेटफॉर्म का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो रसौली स्टेशन का देखिए पूरा तैयार कर लिया गया है। अब लूप लाइन 2 नंबर प्लेटफॉर्म की दिशा में डाली जानी है और जंक्शन बॉक्सेस वगैरह फिर शिफ्ट होंगे बाद में, जब ब्लॉक लिया जाएगा मेगा ब्लॉक, वो सारे काम तब होंगे। और यहाँ पर ये ऑफिस है छोटा सा, जहाँ से ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम जो कंपनी करा रही है यहाँ पर, जिसको सब कॉन्ट्रैक्ट आगे दिया गया है, वो कार्य करा रहे हैं। तो उनका ऑफिस है यहाँ पर ठीक लेवल क्रॉसिंग के थोड़ा पहले। सारी मशीनरी आपको दिख रही होगी और ट्रेन अब चल रही है बाराबंकी जंक्शन की दिशा में। तो यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि ट्रैक्स डाले गए हैं, किस प्रकार से ट्रैक यहाँ पर पड़ गया। देखिए कुछ दूर तक ट्रैक आपको दिखेगा, ये चल रहा है रसौली स्टेशन की जो हमारी लेवल क्रॉसिंग है उसके बाद भी। आप देखिए यहाँ पर ट्रैक डालने का काम हुआ है किस प्रकार से।
तो ट्रेन चल रही है बाराबंकी जंक्शन की दिशा में। एक बार फिर से रेल बेड आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, और ट्रैक अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो रेल बेड काफ़ी तैयार है और ये हमारा आरओबी आ गया गोंडा बहराइच वाला, जिसके ठीक नीचे से ट्रेन निकल रही है और बाराबंकी शहर में हम पहुंच गए हैं लगभग। जैसे ही आप इस आरओबी को क्रॉस करते हैं और थोड़ा चलते हैं तो फिर बाराबंकी शहर नज़र आने लगता है। तमाम सारे आपको मकान यहाँ पर आगे नज़र आने लगेंगे। ट्रेन बाराबंकी जंक्शन की दिशा में अब पहुँच रही है। तो रेल बेड काफ़ी तैयार कर लिया गया है और मुझे लगता है कि ट्रैक डालने के कार्यों में अब तेज़ी लाई जानी चाहिए, क्योंकि अभी बारिश भी नहीं हो रही है। जितना रेल बेड तैयार हो गया है, कम से कम उस पर ट्रैक बांध लिया जाए और 1 साल के अंदर टारगेट कुछ सेट करना चाहिए अब कि बाराबंकी जंक्शन से सफदरगंज तक कम से कम ट्रैक, डबल ट्रैक हमारा तैयार हो जाए, क्योंकि आगे अभी जो कल्याणी नदी का पुल है उसमें थोड़ा समय लग सकता है बनने में। तो सफदरगंज स्टेशन तक ट्रैक पहुंच जाए, तैयार हो जाए कम से कम इतना सेक्शन 1 साल के अंदर अंदर। तो ऐसा कुछ टारगेट लेकर के चलना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि साल भर के भीतर कल्याणी नदी का जो ब्रिज है वो भी तैयार हो जाएगा और ट्रैक उसके आगे फिर दरियाबाद की दिशा में रेल बेड बना करके जो कार्य है, कम से कम दरियाबाद तक टारगेट लेकर के अगर चलते हैं तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा कि बाराबंकी जंक्शन से कम दरियाबाद तक डबल ट्रैक हम साल भर के भीतर खोल लें। कम से कम ये टारगेट अब सेट करके चलना चाहिए, तभी प्रोजेक्ट समय से पूरा होगा। और जो बाराबंकी अयोध्या हमारा रेलखंड है, जब डबल लाइन हो जाएगी तो इसका सही फ़ायदा फिर यात्रियों को मिलेगा, समय की बचत होगी, रेलगाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ेगी, औसत गति बढ़ जाती है तो ट्रैवलिंग टाइम घट जाता है। तो ये अब हम लोग बाराबंकी पहुँच रहे हैं लगभग। तो ताज़ा स्थिति आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से रेल बेड यहाँ पर तैयार किया गया है। कितना ट्रैक अभी पड़ा है, जो भवन बन रहे हैं स्टेशन के जगह जगह, उसका क्या कार्य है, क्या लेटेस्ट अपडेट है, कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखाने का प्रयास किया इस वीडियो में। 61 किलोमीटर का रेलखंड है बाराबंकी से रुदौली तक, जो आज हमने कवर किया इस वीडियो में, पार्ट 2 में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।